हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे बनते हैं। क्योंकि जाड़ों का सीज़न आ चुका है और जाड़ों के सीज़न में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए आज हम वो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये ड्राई फ्रूट के लड्डू कैसे बनते हैं। और आप इस मेरे छोटे से ब्लॉग को देखने के लिए बने रहिए हम लोगों के बीच। और आप लोग को भी मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए छोटी छोटी रेसिपी मैं आगे ऐसे ही लाते रहूँ। तो आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। तो आप चलिए देखिए मेरी ये रेसिपी कैसी है। ये मैंने सबसे पहले खजूर ले लिया है, खजूर को छील लिया है और फिर पूरे दाने निकाल के अलग से कर दिए हैं। उसके बाद मैंने काजू को बारीक बारीक काट कर दिए हैं और उसके बाद बादाम को काट रही हूँ मोटे मोटे करके, थोड़े ज़्यादा बारीक भी नहीं, दरदरे से बना दिए हैं। और ये हमारे क्या है, खजूर के कद्दू के बीज हैं, इनको हम रोस्ट करके डालेंगे। मैंने छील लिए हैं। और ये है तिल, सफ़ेद वाले तिल, उनको हमने रोस्ट कर लिया है। और उसके बाद हम इसको ब्राउन हो गए, देखो रोस्ट करने के बाद ब्राउन से हो जाते हैं, तो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारे मखाने हैं और हम इन सबको धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। और ये है हमारे गोंद और ये किशमिश है और ये है पोस्ता, जो बहुत ताकतवर होता है। देखिए ये भी रोस्ट कर दिए हैं। इनको नॉर्मली रोस्ट करते हैं, इनको घी में रोस्ट नहीं करते हैं। इनको इसे और तिल को नॉर्मली रोस्ट करते हैं, इनको घी पे रोस्ट नहीं किया जाता है। और फिर उसको ग्राइंड जार में डाल के अच्छे से पीस लेते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करने के लिए जार में डाल दिया है और मैं इसको कर रही पीस रही हूँ। देखिए इतना बारीक पीसना पड़ता है इसको, ताकि अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। बिल्कुल एक दाना नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये तिल है, मैं ये तिल डाल रही हूँ। तिल को ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा, ताकि खाने में एक स्वाद आता है कि क्या है। लेकिन ज़्यादा पीस देते हैं तो जीभ में लगता है ना अगर तले में, तो इसको थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे हम। दरदरा से पीसने के बाद इसको हम उसमें मिक्स कर देंगे, जो हमने पहले बनाया हुआ था। तो मिक्स कर दिया है दोनों को। और फिर हम गोंद है, गोंद को हमने घी में रोस्ट करके निकाल दिए, देखो कैसे फूल गए हैं। तो अब हम इसको रोस्ट करने के बाद ग्राइंड जार में इसको पीस लेंगे। पीसने का दरदरा भी बना सकते हैं और थोड़ा पूरा भी पीस सकते हैं। और ये फिर मेरे मखाने भी रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट करने के बाद इनमें घी छोड़ने लगा है, तो मैं इनको भी ग्राइंड कर दूँगी। ग्राइंड करने के बाद इन सबको एक तरफ पीस के रख दूँगी। इसमें पीसने के बाद इसको भी दरदरा ही पीसते हैं। कई लोग होते हैं कि इसे बारीक पीसते हैं। और ये किशमिश है, किशमिश मैंने रोस्ट कर लिए हैं। किशमिश को साबुत ही डाल दूँगी, क्योंकि किशमिश में मिठास होती है नॉर्मली, क्योंकि वो पूरा पीस जाएगा उतना अच्छा नहीं लगता। इसको भी रोस्ट करके हम डायरेक्ट डाल देंगे। और ये मेरे खजूर है, इनको भी मैंने घी में रोस्ट कर दिया है। रोस्ट करने के बाद जार में इसको पीसा। ये नॉर्मली नहीं पीसा जाता, इसको बहुत बारीक बनता है, इसे छोटे जार में करा मैंने पीसा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पीसा जा रहा था। और इसके बाद मेरे ये ड्राई फ्रूट है, इनको मैं रोस्ट करके डायरेक्टली इसमें डाल दूँगी। इसमें हमने डायरेक्टली डाल दिया है। ये पूरा मिक्स कर देंगे पूरे तरीके से, पूरी बाइंडिंग हो जाए अच्छे से भी। फिर उसके बाद हमने 1 कटोरा आटा लिया है। आटे को घी में भून लिया है बहुत महीन करके, और फिर उसको निकाल दिया। अब मैं ये इसका लिक्विड बनाने के लिए, बाइंडिंग के लिए गुड़ का लिक्विड बनाते हैं घी में छौंक के। तो देखो जैसे घी है, घी में छौंक दिया है गुड़ को और घी में उसको मेल्ट करेंगे। फिर मेल्ट करके देखिए कितने पूरी तरीके से मेल्ट कर देंगे घी में। क्यों? घी में मेल्ट करने से क्या होता है ना, इसका मॉइस्चर मर जाता है। जब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको, वो लड्डू हमारे लंबे समय तक चलते हैं। और ये हमारा जो आटा है, आटे की बाउंडिंग जब तक ऐसी होती है, इतना हमें घी डालना चाहिए ताकि इसकी बाउंडिंग ऐसी हो जाए। फिर हम इस आटे को भी इसमें मिला देंगे और अच्छे तरह से हम इसको
पूरे तरीके से इसको एकजुट कर लेंगे, सबको अच्छे से मिला के इकट्ठा कर लेंगे, जिसमें सारा बैटर सब तरीके से मिल जाए। अब मैं इसको धीरे धीरे सब मैश कर रही हूँ। इसमें खजूर भी है तो अच्छे से मिलाना। अब ये हमारा गुड़ का पाक है जो हमने घी में बनाया है, और फिर इसको कूड़ा रहता है गुड़ में, तो इस वजह से हम इसको छन्नी में छान रहे हैं। बारीक छान छान के निकलता है। और फिर किनारे किनारे में गुड़ का पाक के आगे ये क्या होता है, गुड़ ठंडा हो जाएगा तो बाइंडिंग होने में थोड़ी टेंशन, बदलने में इसमें थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए हम धीरे धीरे ऊपर से डाल भी रहे हैं। और मैं किनारे किनारे से इसे करते हुए इसके पाक को मिलाते रह रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ इस को। और लेकिन जैसे मिक्स हो गया है तो अच्छे से गरम भी है ये, लेकिन जितने गरम जल्दी हो सके उतना बनाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे हमने इसमें गुड़ को ले लिया है, गुड़ का ये जैसे बनाया अच्छे से कर लिया ताकि गरम गरम बन जाए, नहीं तो गरम ठंडा हो जाता तो इसमें बाइंडिंग करने में दिक्कत होती है। अब छोटे लड्डू हम बना के रख देंगे। ये हमारा 2 से 3 किलो के बराबर हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। तो हम अपने छोटे छोटे हाथों, हल्के हाथों टाइट टाइट करके इन लड्डू को बनाते हैं ताकि इनकी बाउंडिंग अच्छी हो जाए। हल्के हाथों से नहीं, थोड़ी मजबूती के साथ इसे हम बनाते हैं। मैं और मेरी सासू माँ इसकी बाइंडिंग कर रही हैं और मैं लड्डू बनाती रही हूँ। कम से कम 70 से 80 लड्डू हमारे बन चुके हैं। और प्लीज़ आप लोग को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? थैंक यू एवरीवन।